बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम इवन ऑड की प्रॉपर्टी देखेंगे तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन कॉस टैन कोसेक सेक और तमाम में देखेंगे और इनके इनवर्सेस। ये जो इवन और ऑड की प्रॉपर्टी है ये हमारे क्वेश्चन में कई जगह पर काम में आएगी, कई जगह प्रूफ में हमें काम में आती है, तो इसलिए हम इन तमाम की इवन और ऑड की प्रॉपर्टी देखेंगे। इस वीडियो को समझने के लिए आपको इन तमाम के कर्व पहले से पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने वीडियो डाल रखी है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं कि इन तमाम के कर्व किस तरह बनते हैं। तो हम इस तरह चलेंगे, पहले साइन फिर उसी का रेसिप्रोकल कोसेक की हम देखेंगे। यहाँ पर तो आपस में लिंक है चीजें इवन ऑड फंक्शन से रिलेटेड, लेकिन इनवर्स फंक्शन जो है वो जरा अलग तरह से प्रिंसिपल ब्रांच के जरिए प्लॉट होते हैं। तो यहाँ पर कोई आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कौन सा फंक्शन इवन होगा और कौन सा ऑड होगा। तो चलिए हम देखते हैं। अच्छा, इस तरह के भी फंक्शन होते हैं कि वो ना तो इवन होते हैं ना तो ऑड होते हैं। अब ये इवन ऑड की क्या प्रॉपर्टी है, इससे पहले हम ये भी चेक करेंगे साथ में। तो साइन थीटा का कर्व मैं बना लेता हूँ। ये एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन से क्या मकसद है, यहाँ लिखा है कि अगर आप साइन में एंगल की जगह माइनस थीटा कर तो वो आंसर बिल्कुल सेम आएगा कि आप साइन थीटा का आंसर निकाल लें और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर, यानी कि जो साइन माइनस थीटा का आंसर होगा वही सेम आंसर होगा साइन थीटा का, लेकिन उसकी साइन चेंज हो जाएगी। अगर मान लें कि साइन थीटा का आंसर पॉजिटिव आया है तो प्लस माइनस माइनस कर देगा उसको। अगर साइन थीटा का आंसर नेगेटिव आया है तो उसको माइनस माइनस प्लस कर देगा। अच्छा, ये किस तरह से है, ये ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि साइन चेंज हो जाती है अगर आप एंगल की जगह वही सेम एंगल आप माइनस में जब वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये साइन थीटा का कर्व है, किस तरह साइन 0 पे 0 होता है, साइन 90 पे 1 होता है, देख सकते हैं साइन 180 पे 0 होता है, साइन 270 पे -1 होता है, ठीक है, और इसी तरह से साइन 360 पे फिर 0 हो जाता है। अच्छा, यहाँ जो ये पॉइंट बना हुआ है इसको मैं यहाँ पर मूव करूंगा, इसके साथ ऑटोमेटिकली ये वाला पॉइंट भी मूव होगा। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें मौजूद है, ये आप देख सकते हैं कि पैरेंथेसिस के अंदर दो चीजें मौजूद है। एक ये एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है, यानी कि ये वो वैल्यू है जो एक्स एक्सिस पे आप देखेंगे। कॉमे के बाद जो दूसरी है ये वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है, तो इसको आप वाई एक्सिस पे देखेंगे। अब एक्स पे मैंने क्या प्लॉट किया हुआ है, आपको दिख रहा है 90 डिग्री लिखा हुआ है, इट मींस कि एक्स एक्सिस पे हमने एंगल प्लॉट किया हुआ है, यानी कि थीटा। अब यही सेम एंगल यहाँ पर ये रेडियन की फॉर्म में, यहाँ देख सकते हैं π/2 ये रेडियन की फॉर्म में वही सेम एंगल है, यहाँ भी रेडियन की फॉर्म में, लेकिन हमने किया क्या है, यहाँ रेडियन में π/2 लिखा है और ये जो रेडियन में लिखा हुआ है हमने π/2 को सॉल्व कर लिया है। यहाँ 3.1416 को डिवाइड कर दिया जब 2 से, तो अप्रोक्सीमेटली 1.57 आंसर आ गया। तो ये दो सेम यूनिट्स है रेडियन में और ये डिग्री में यूनिट है, यानी कि ये है एंगल ही लेकिन डिफरेंट यूनिट्स में। ये दो यूनिट सेम है, रेडियन और ये डिग्री। अब ये जो वैल्यू है ये साइन थीटा का आंसर है, इतने एंगल पर ये साइन थीटा का आंसर आया है, तो वो हम वाई एक्सिस पे चेक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखें ये जो दूसरा पॉइंट है, क्योंकि मुझे इवन और ऑड की प्रॉपर्टी चेक करनी है, तो इवन और ऑड के लिए मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे थीटा की जगह माइनस रख के देखना है कि क्या आंसर आएगा, तो यहाँ प्लस 90 डिग्री है तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये इसी के हिसाब से चलेगा और ये माइनस में उसी जगह पहुंच जाएगा एंगल में, यानी कि -90 डिग्री। तो ये हमारा आंसर होगा, यानी साइन थीटा की वैल्यू होगी उस एंगल पर, और इस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर इस एंगल के हिसाब से ये साइन थीटा की वैल्यू। तो आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं कि जब हमारे पास एंगल 90 डिग्री था तो साइन थीटा का आंसर आया 1, ये देखिए 1 आया। जैसे ही मैंने -90 डिग्री किया, क्योंकि देखिए इससे रहना तो कर्व पे ही है ना, और ये -90 डिग्री है, -π/2 लिखा हुआ है तो नेगेटिव साइड पर है ये एंगल में। -90 डिग्री किया तो देखिए वाई एक्सिस में भी ये नेगेटिव में आ गया, यानी एंगल की साइन, यानी कि जो आंसर की साइन है वो चेंज हो गई। यहाँ प्लस एंगल पर अगर आंसर प्लस था, +1 था, तो यहाँ माइनस एंगल रखने पर आंसर +1 के बजाय माइनस में आ गया, यानी कि साइन चेंज हो। अच्छा, ये याद रखना इवन ऑड फंक्शन के लिए आंसर सेम होना जरूरी, हम सिर्फ प्लस माइनस साइन चेक कर रहे हैं आंसर में वाई कोऑर्डिनेट पे, ठीक है, यानी साइन थीटा का आंसर जो होगा। अगर आंसर सेम नहीं है तो आप ये आगे जाके देखेंगे इनवर्सेस में कि वो फंक्शन ना तो इवन होगा ना ऑड होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अब मैं इसको मूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ 55.21 डिग्री पर 0.82 आंसर आया है। अगर ये ऑड फंक्शन होगा तो -55.21 डिग्री पर -0.8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर वैल्यू चेक करूँ 217.85 डिग्री पर -0.61 आंसर है। अगर मैं एंगल को माइनस कर दूंगा, सेम एंगल है -217.85 डिग्री, तो यहाँ आंसर माइनस था तो साइन चेंज हो जानी चाहिए आंसर की, तो +0.61 हो गया। देखिए यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस, आंसर सारे सेम रहेंगे। आंसर अगर चेंज होंगे फिर प्रॉब्लम है, फिर ना तो वो फंक्शन इवन है ना ऑड है। मैं इसको आंसर कह रहा हूँ वाई कोऑर्डिनेट को, क्योंकि ये साइन थीटा का इस एंगल पर आंसर है, ये वैल्यू है जो हम वाई एक्सिस पर देख। तो आप इसको कहीं भी ले जाएं, आप देखेंगे कि ये इसके
सेम आंसर देगा लेकिन साइन चेंज के साथ देगा। जब ये नेगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिव हो गया सेम एंगल पर। यहाँ माइनस एंगल है और यहाँ प्लस है, तो इस तरह के फंक्शन को हम ऑड फंक्शन कहते हैं। तो साइन थीटा एक ऑड फंक्शन। अब इसके बाद हम इसी का रेसिप्रोकल चेक कर लेते हैं जो कि कोसेक थीटा यानी 1/sin थीटा, ये इसी से बना है। यहाँ पर सिमेट्री आप देख सकते हैं कि वही सारी चीजें हैं जो मैंने बनाई है। ये एंगल है और ये वाई एक्सिस की वैल्यू है, यानी कि वाई एक्सिस की वैल्यू से क्या मकसद है, कोसेक थीटा की वैल्यू है इस एंगल पर 138.08 डिग्री पर 1.5 आ रही है। यही सेम एंगल अगर मैं माइनस में कर दूं तो ये भी एक ऑड फंक्शन है बिल्कुल, के उस कोसेक थीटा की आंसर को की साइन को चेंज कर दो। तो ये देखें ये माइनस में है, माइनस में सेम एंगल है -138.08, तो यहाँ +1.5 था, यहाँ -1.5 आ गया। आप इसको कहीं भी चेक कर सकते हैं, ये हमेशा उसके नेगेटिव में ही रहेगा। अगर यहाँ +3 है तो यहाँ -3 होगा आंसर। ठीक है, वाई एक्सिस पे आंसर है हमारा, यानी सेक थीटा उस वैल्यू पे क्या होगा, और एंगल माइनस रखा है। तो ये फंक्शन भी ऑड फंक्शन है कोसेक थीटा। इट मींस कि यहाँ पर सिमेट्री है लेकिन साइन इनवर्स में नहीं होगी। यहाँ आप याद रख सकते हैं कि किस तरह से अगर साइन थीटा ऑड है तो उसका रेसिप्रोकल भी ऑड होगा। अगर मैं कॉस थीटा को चेक करूँ तो कॉस थीटा एक इवन फंक्शन से क्या मकसद है, अगर आप एंगल प्लस लें या एंगल वही सेम एंगल माइनस थीटा कर लें, माइनस में ले लें, आंसर वही आएगा जो प्लस कॉस थीटा में आया था, वही नेगेटिव एंगल रखने पे भी सेम आंसर। ये कॉस थीटा का कर्व है, कॉस 0 पे 1 होता है, 90 पे 0 होता है, 180 पे -1 होता है, 270 पे फिर 0 हो जाता है और फिर 360 डिग्री पर +1 हो जाता है। यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि ये रेड कलर में मैं यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे इसको मूव करूंगा और ये ऑटोमेटिकली सेम एंगल चेक करेगा उस पे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे या नेगेटिव एंगल पे। 55.21 डिग्री पे 0.57 है प्लस का, तो ये -55.21 डिग्री पे प्लस का 0.57। तो आप देख सकते हैं ये दोनों एक ही जगह पर मौजूद है वाई एक्सिस में। यहाँ एंगल जबकि नेगेटिव है और यहाँ एंगल पॉजिटिव है। आप किसी भी एंगल पे चेक कर लें, यहाँ देख लें 142.65 डिग्री पर -0.79 है, क्योंकि वाई एक्सिस अब नेगेटिव में आ गया। तो ये भी तो माइनस एंगल उसी जगह पहुंचा लेकिन आंसर यहाँ भी -0.7 है। इट मीन्स के एंगल के प्लस माइनस करने से कॉस के आंसर के साइन को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए वैल्यू सेम रहनी चाहिए अगर इवन ऑड फंक्शन। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर वैल्यू ही सेम नहीं है फिर तो ना फंक्शन इवन है ना ऑड है। वैल्यूज हमेशा सेम रहेगी, यहाँ 0.79 है तो यहाँ भी 0.79 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर साइन पे भी फर्क नहीं पड़ रहा। इट मीन्स के कॉस एक इवन फंक्शन है। अब इसी के रेसिप्रोकल को देख लेते हैं, सेक थीटा जो कि 1/cos थीटा के बराबर होता है, ये भी इवन फंक्शन बनेगा। आप देख सकते हैं कि प्लस का 66.53 डिग्री है तो 2.51 आंसर आया है। यहाँ पर देख लें 2 से थोड़ा सा ऊपर है 2.51, ये एंगल है आपका 66 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। ये माइनस का 66 डिग्री है, एक्जैक्टली ये उसके अपोजिट जगह पे पहुंचा रहा है इस पॉइंट को एंगल में माइनस में, लेकिन आंसर इसका क्या आया है, वही प्लस का 2.51 आया है, जब ये 2.51 का प्लस। जब ये माइनस में हो जाएगा तो आप देख सकते हैं 114 डिग्री पे तकरीबन -2.4 है, तो ये -114 डिग्री पे माइनस का 2.4 है, दोनों सेम जगह मौजूद है। आप चेक कर सेम ही जगह मौजूद, तो ये भी एक इवन फंक्शन है। तो कॉस इवन था तो सेक भी, अगर साइन ऑड था तो कोसेक भी ऑड फंक्शन। क्योंकि टेन थीटा पे अब हम बात करते हैं, टेन थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो साइन थीटा ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन डिवाइडेड बाय इवन फंक्शन, तो ऊपर ऑटोमेटिकली जो ऑड फंक्शन होगा साइन थीटा वो माइनस कर देगा असल टेन थीटा को, तो वो टेन थीटा को ऑड फंक्शन बनाएगा। इसकी वजह से टेन थीटा ऑड फंक्शन होगा साइन थीटा की। तो आप ये चेक कर सकते हैं यहाँ पर, ये 52 डिग्री पे अप्रोक्सीमेटली 1.29 आंसर है, ये -52 डिग्री पर -1.29 हो गया, आंसर की साइन चेंज हो गई है। तो आप यहाँ पे फिर से देख सकते हैं, मैंने जो आपको एनोलॉजी बताई थी कि अगर आप एंगल माइनस में ले लेते हैं वही सेम एंगल, तो आपका आंसर इक्वल आएगा, बराबर आएगा कि आप पॉजिटिव एंगल की वैल्यू निकालें और उसको माइनस से मल्टीप्लाई करें, यानी माइनस साइन बाहर आ जाएगा। आप इस तरह भी सोच सकते हैं, या टेन थीटा का जो आंसर आएगा उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, वो वही सेम आंसर होगा जो टेन माइनस थीटा देगा। इसका मकसद ये है कि आपको टेन थीटा के आंसर को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, या प्लस थीटा है या माइनस, तो आप प्लस थीटा पे अगर आपको पता है वैल्यू तो उसका आंसर निकालें और माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो इससे होगा क्या, साइन चेंज हो जाएगी लेकिन आंसर इक्वल है, बीच में इक्वल लिखा हुआ, ठीक है ना, आंसर बराबर होंगे इस तरह से, यानी जो टेन माइनस थीटा का आंसर होगा वही टेन थीटा का आंसर होगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगी। तो ये एक ऑड फंक्शन है, आप यहाँ चेक कर सकते हैं इसको। जब इस एंगल पर 73 डिग्री पर तकरीबन 3.39 आंसर आ रहा था, तो ये -73 पर -3.39, मैं डेसिमल प्लेसेस को अभी बार बार काउंट नहीं कर रहा, बार बार नहीं बोल रहा हूँ, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपको समझ रहे हैं, क्योंकि आप तमाम वैल्यू देख सकते हैं। जब यहाँ पर मैंने प्लस 115 डिग्री किया, देख लें ये प्लस में ही है थीटा, तो आउटपुट आपका नेगेटिव आ गया, यानी टेन थीटा की वैल्यू इस एंगल पर नेगेटिव आई है, तो ये ऑटोमेटिक देखें पॉजिटिव हो गया नेगेटिव एंगल पर। तो ये एक ऑड फंक्शन, साइन थीटा की वजह से ये फंक्शन ऑड हुआ है क्योंकि साइन ऑड है। इसी तरह कॉट थीटा भी ऑड होगा, ठीक है, क्योंकि कॉस डिवाइडेड बाय साइन होता है, तो ऊपर कॉस थीटा जो होगा वो तो इवन फंक्शन है, लेकिन डिवाइड में जो साइन है वो ऑड फंक्शन है।
ऊपर प्लस आएगा कॉस थीटा की वजह से, तो नीचे माइनस आ जाएगा अगर माइनस एंगल रखेंगे। तो ये आप इजीली सोच सकते हैं कि अगर कॉट थीटा बराबर है माइनस थीटा के, तो इक्वल हो जाएगा ये कॉस माइनस थीटा डिवाइडेड बाय साइन माइनस थीटा। तो जो कॉस माइनस थीटा होगा वो तो कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा, लेकिन जो साइन माइनस थीटा होगा उसका साइन बाहर आ जाएगा, माइनस साइन थीटा बन जाएगा, उसकी वजह से ये माइनस बाहर आएगा। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है, जो साइन थीटा की ऑड फंक्शन है, उसकी वजह से कॉट थीटा ऑड होगा, और टेन थीटा की आप बाकी सारी चेक कर सकते हैं इजीली कि आंसर सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी साइन चेंज, ठीक है, एंगल को प्लस या माइनस करने पर। हम कहीं भी चेक कर सकते हैं, इस ब्रांच पर चेक करें, किसी भी ब्रांच पे हम चेक कर लें, इसको यहाँ पर चेक कर लें, तब भी एक ही बात है। प्लस का 382 डिग्री था, 2.44 आया प्लस का आंसर, माइनस के 382 डिग्री पर माइनस का 2.44 आ गया, आंसर सेम है 2.44, साइन चेंज हो गई है क्योंकि ये ऑड फंक्शन। अब हम इसको एक साथ समराइज कर लेते हैं पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, कि भाई साइन, कोसेक, टेन और कॉट ये ऑड फंक्शन। मैं वीडियो के लास्ट में आपको एक समरी भी दिखा दूंगा, तो आपको इजीली याद भी हो जाएगा कि कौन सा फंक्शन इवन है कौन सा ऑड है। ये आपके कई सारे क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज में, आपके प्रूफ में ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल होने वाली है, और हमारा काम बेइंतहा आसान बना देती है ये प्रॉपर्टी। तो ये चार ऑड फंक्शन है, सिर्फ कॉस और सेक ये इवन फंक्शन। अब हम इनवर्सेस की बात करते हैं। साइन इनवर्स का जो कर्व है वो इस तरह हो, ठीक है। ये कर्व कैसे बनते हैं, ये आप मेरी इनवर्सेस की वीडियो में जाके देख सकते हैं, जहाँ मैंने इनवर्सेस को एक्सप्लेन किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्सेस, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि ये प्रिंसिपल ब्रांच से बनते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन इवन हो, ऑड हो। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं, जब मैं थीटा को पॉजिटिव में रखूंगा तो आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन वही सेम एंगल पर आंसर तो सेम आएगा लेकिन नेगेटिव में आएगा। चेक कर सकते हैं, 47 डिग्री रखा था मैंने अप्रोक्सीमेटली, तो 0.97 आंसर आया। जब एंगल माइनस किया तो माइनस 0.97, आंसर सेम आ रहा है। इट मीन्स कि ये भी ऑड फंक्शन, साइन इनवर्स भी ऑड फंक्शन। हम कहीं भी चेक कर सकते हैं इसको, देखें आंसर, तो ये एक ऑड फंक्शन। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो इनवर्स फंक्शंस होते हैं वो उसके रेसिप्रोकल नहीं कहलाते। साइन इनवर्स का रेसिप्रोकल कोसेक इनवर्स नहीं है। हम साइन इनवर्स को निकाल 1 डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स करके कोसेक इनवर्स में नहीं निकाल सकता। यहाँ पे ये रेसिप्रोकल फंक्शन नहीं होते हैं, इनको प्लॉट करने का तरीका डिफरेंट होता है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मेरी इनवर्स वाली वीडियोस में जाके देख सकते। इसी तरह कॉस का रेसिप्रोकल सेक नहीं है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट नहीं है। अगर ऐसा होता तो अगर टेन ऑड फंक्शन है तो ये भी ऑड हो जाता, ये इसके रेसिप्रोकल नहीं है। इनको प्लॉट करने का तरीका, इनका ग्राफ्स को बनाने का तरीका इनके वो बहुत डिफरेंट है। अब हम कोसेक इनवर्स की बात करते हैं। कोसेक इनवर्स भी आपको नजर आ रहा है कि ये ऑड फंक्शन, यानी साइन इनवर्स भी ऑड था, कोसेक इनवर्स भी ऑड है। प्लस 93 डिग्री के 0.66 आंसर आया, माइनस 93 पर माइनस 0.66 आया, तो ये भी एक ऑड फंक्शन, ठीक है। हम कहीं भी चेक कर सकते हैं, ये हर जगह पर आपको नजर आएगा कि ये एक ऑड, तो सिंपल है। अब कॉस इनवर्स की बात करते हैं। कॉस इनवर्स फंक्शन अगर आप देखें तो ये मैंने प्लस एंगल रखा है 34 डिग्री, तो 0.94 आया। जब मैंने माइनस एंगल रखा 34 डिग्री, तो ये तो आंसर ही बराबर नहीं है, तो 2.21 आ गया। इट मीन्स कि ना तो ये फंक्शन इवन है, नीदर इवन नॉट ऑड, तो ना ये इवन है ना ये ऑड, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं कि आंसर ही कहीं भी सेम नहीं है। इस हिसाब से कॉस इनवर्स ना इवन है ना ऑड फंक्शन। सेक इनवर्स चेक करते हैं। सेक इनवर्स भी आपको नजर आ रहा है कि ना ये इवन है ना ये ऑड है, क्योंकि यहाँ देखें आप 102 डिग्री पर 0.98 आंसर है, यहाँ माइनस 102 डिग्री पर तो 2.16 आ रहा है। ये तो इस 0.98 से बहुत ज्यादा है, आंसर ही सेम नहीं है सेक इनवर्स थीटा का। प्लस 102 पर और माइनस 102 डिग्री पर, तो ये ना तो इवन है ना ऑड है, कहीं भी सेम है। कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स दोनों ना तो इवन है ना ऑड फंक्शन। अब टेन इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं। ये एक ऑड फंक्शन, ठीक है। 122 डिग्री पे अगर आप 122 डिग्री पे अगर आप चेक करेंगे तो 1.13 या माइनस 122 डिग्री पर माइनस 1.1, आप इसको कहीं भी चेक कर सकते हैं, ये ऑड फंक्शन किसी भी वैल्यू पे आप देख सकते हैं। इसके बाद कॉट इनवर्स की बात करता हूँ। कॉट इनवर्स डायरेक्टली आपको नजर आ रहा है कि एंगल यहाँ पर नेगेटिव हो गया, लेकिन आंसर और ज्यादा है। तो 80 डिग्री पर ये 0.62 था, ये माइनस 80 पे 2.53 है। तो कॉट इनवर्स जो है वो भी ना इवन है ना ऑड। इट मीन्स कि जो इनवर्स फंक्शंस हैं उनमें कोई भी इवन फंक्शन नहीं। हमारे पास तीन फंक्शन ऐसे हैं जो ना इवन है ना ऑड है। कॉस इनवर्स ना इवन है ना ऑड है, इसी तरह सेक इनवर्स ना इवन है ना ऑड है। मैं अगर इसको हटा के भी दिखा दूं, ठीक है, यानी कि कॉस और सेक इनवर्स ये दोनों इवन ऑड नहीं है। इसी तरह कॉट इनवर्स इवन ऑड। बाकी ये जो तीन फंक्शंस हैं, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन, ये इवन, ये ऑड। कोई इवन फंक्शन नहीं होता इनवर्सेस में। साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स ये ऑड फंक्शंस हैं। कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स ये आपके ना इवन फंक्शन है ना ऑड। अब मैं आपको एक पेज पे समरीज भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से कौन सा फंक्शन इवन है और कौन सा ऑड है।
तो यहाँ आप देख सकते हैं इवन और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन के साथ अगर आप माइनस थीटा करेंगे तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। यानी तो सेम आंसर, अगर आपको साइन थीटा का आंसर मालूम है तो आप साइन थीटा का आंसर लिखें और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो वही सेम आंसर आएगा साइन माइनस थीटा का। आप साइन थीटा से ही साइन माइनस थीटा का आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना है। ये एक ऑड फंक्शन है। इसी एनोलॉजी पे आप देख सकते हैं कोसेक इनवर्स भी ऑड होगा। ठीक है, यहाँ पे आप रिलेशनशिप्स बना सकते हैं, इनवर्सेस में रिलेशनशिप आप नहीं बना सकते। अगर साइन ऑड है तो उसका रेसिप्रोकल कोसेक भी ऑड होगा, कॉस इवन है तो रेसिप्रोकल सेक भी इवन। सिर्फ ये दो इवन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, बाकी तमाम ऑड है। ये चार ऑड है, साइन, कोसेक, टैन और कॉट। टैन और कॉट किसकी वजह से ऑड हो रहा है? इस साइन की वजह से ऑड है। इनवर्सेस में साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टैन इनवर्स, ये तीन ऑड फंक्शंस हैं। कोई इवन फंक्शन मौजूद नहीं है, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, ना तो ये इवन है ना ये ऑड। ये जो प्रॉपर्टी है ये हमें कई जगह पर काम में आ जाती है, प्रूफ में भी काम में आ जाती है, सवालों को हल करने में भी काम में आ जाती है, हमारा क्वेश्चंस को इजी तरह से सॉल्व करने में हमें हेल्प करती है। होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है tan अल्फा प्लस बीटा और उसके बाद tan अल्फा माइनस बीटा की आइडेंटिटी के प्रूफ। वहां पे हम ये प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।